ताई की राम राम। कैसे हो? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ भाई। धनतेरस की शुभकामनाएं। चलो आजकल बोलते हैं, पहले भी बोलते थे सभी को एक समान रखो। सब एक समान तो नहीं रख सकते, क्योंकि हर इंसान के अंदर अलग अलग गुण भरे हुए हैं और गुणों के साथ अवगुण भी होते हैं। एक इंसान नेक इतना है कि उसकी जितनी प्रशंसा करें उतनी ही कम। एक इंसान बुरा इतना है कि जितनी बुराई करें उतनी ही कम। अब ये झूठ साच तो वो जाने करने वाले न्यायाधीश न्याय करने को जाने। हम तो जो सुने वो बता रहे हैं। एसपी साहब नए नए बदल कर आए हैं शहर में, बहुत नेक एसपी हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो जब जिस ज़िले में ट्रांसफ़र होकर आए एसपी साहब, उस ज़िले में उसी ज़िले में अपना बहुत अच्छा काम करते, अच्छे से ही दूसरे ज़िले में जाते तो स्वाभिमान से जीते। और शाम को जैसे पुराने राजा महाराजा सोचा करते कि नगरी का चक्कर लगाते हैं, प्रजा दुखी तो नहीं है, ऐसे ही आजकल देखो एसपी भी राजा ही है नगरी के हैं। क्योंकि अगर पुलिस नहीं है तो एक दूसरे को इंसान कुछ भी दिक्कत कर सकता है। तो एसपी साहब भी अपना पूरे नेक नीति से काम करते, नए नए बदल के आए थे और उन्होंने सोचा थोड़ी सी 40-50 किलोमीटर की दूरी पर रिश्तेदार रहते हैं, उनके यहाँ चक्कर जाकर आता हूँ कि कहीं मतलब एसपी साहब को मन में आ गया कहीं रिश्तेदार ये न सोच लें कि आया है और हमारे से मिलने भी नहीं आया। क्यों ना उनके आने से पहले मैं ही आया हूँ। होती है, कई लोग कितने भी बड़े बन जाएं लेकिन अपनी मतलब ज़मीन को नहीं छोड़ते, बहुत जुड़े हुए होते हैं, दया भाव होता है। तो खैर चलो एसपी साहब चल पड़े। तो अपनी गाड़ी लेकर ड्यूटी ख़त्म करने के बाद जैसे ही शाम को ड्यूटी पूरी हुई, अपने कामकाज से निवृत्त होकर अपना चल पड़े तो रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई। अब एसपी साहब की गाड़ी ख़राब हो गई, वो सुनसान सा एरिया, कोई गाड़ी जाए देखा तो अब क्या करे, अकेले थे एसपी साहब। तो एक साइकिल पे आ रहा था एक आदमी, एसपी साहब ने खड़े होकर उस साइकिल वाले को हाथ दिया, बोले अरे भाई रोकिए एक बार, मेरी कार ख़राब होगी, कोई ठीक करने वाला मैकेनिक हो तो बताना। तो बोले पता नहीं। बोले भाई मैं एसपी हूँ, देखियो मेरा कार्ड और ऐसे ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, कोई हो तो बता दे, मैं कोई वैसा नहीं हूँ, क्योंकि आजकल ठग बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो बोले जी अच्छा जी, हाँ थोड़ी सी दूरी पर है। बोले ठीक है तो चल। बोले मैं साइकिल चलाऊंगा, तू पीछे बैठे। बोले ना सर मैं चलाऊंगा। बोले ना। एसपी साहब ने साइकिल चलाई मज़े से गुनगुनाते हुए और उस आदमी को पीछे बिठा के साइकिल वाले को और मैकेनिक के पास ले गए। मैकेनिक को लेकर आए, फिर मैकेनिक को लेकर आए तो उन्होंने क्या किया, वो मैकेनिक ने देखा कि जी इस गाड़ी में तो बहुत मतलब ये मेजर एक पुर्जा बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये पुर्जा नहीं डलेगा तो ये गाड़ी ठीक नहीं होगी। बोले भाई ये पुर्जा डाल दे, ले आ। बोले साहब अब तो बंद हो गई होंगी दुकानें, इतनी दूर जाना पड़ेगा, आ जाऊँगा, आपकी गाड़ी कल मिल जाएगी। बोले ठीक है। बोले तो आप, बोले कोई बात दिक्कत नहीं है, बोले यहीं खड़ी रहेगी गाड़ी। बोले जी यहाँ तो बहुत वो हो जाए। बोले कोई नहीं, कार्ड दिखाया। बोले मैं यहाँ का एसपी हूँ अभी। बोले हाँ एसपी साहब चेंज तो हुए हैं। बोले हाँ वो मैं ही आया हूँ। बोले ठीक सर जी। तो बोले अगर ऐसा ही है तो सर चलो ये पुर्जा अभी ले आते हैं। तो बोले ठीक है अभी ले आते हैं पुर्जा, तो चलिए साथ। तो एसपी साहब बोले भाई किसी की लिफ्ट ले लेते हैं। तो बोले ठीक है जी। तो बोले तू पुर्जे का नाम लिख कर दे दे, मैं लेकर आऊँगा, चाहे दुकान खुलवा कर लेकर आऊँ। बोले जी ठीक से। तो उसने क्या किया, एक जीप के अंदर बैठ लिया, एक सवारी गाड़ी होती होंगी,
तो उस सवारी उस गाड़ी के अंदर वो बोले चल ठीक है छोड़ यार, लिफ्ट मिल गई तो अब तो मैं अपने रिश्तेदारा का पहुँच जाऊँ, कल कर दिए ठीक तू। बोला जी ठीक से। बोला अरे मैंने किसी गाड़ी में तो बिठा दे। बोला जी ठीक से। तो उसने एक गाड़ी को हाथ दिया, वो गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठ गए तो वो गाड़ी वाले बिठाए ना अपनी कैब में। वो बोले सर 10 सवारियों की मान्यता है हमारी गाड़ी को और आप 11वीं हो जाओगे सीट पर। वो ड्राइवर को बोले भाई मैं एसपी हूँ, जब कोई बोला जी चलान कट जाएगा, बहुत बड़ा जुर्माना लगेगा। बोले भाई कोई नहीं, उसका जिम्मेवार मैं हूँ। बोले सर आप तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोले जी हम तो गरीब हमारे जावांगे। बोले कोई बात नहीं, हमारे साथ चलना। तो वो 11वीं सवारी बैठ ली। आगा पुलिस वाले नाका लगा रहे थे, वहाँ जा कर के गाड़ी हाथ दिया। बोले भाई कागज़ देखा। कागज़ दरोगा बोला जी कागज़ पूरे, गाड़ी वाले के कागज़ बिल्कुल पूरे। बोला फिर। बोला ठीक से। तो चलना। बोला किस जगह, सवारी कितनी है। बोला जी पूरी है सवारी। बोला सारी उतरो गिनूँगा। तो उनके साथ एसपी साहब भी उतर लिए। देखा। बोले अरे 10 सवारियाँ का परमिट है तेरा, तू 11 सवारी बिठा रहा है, तेरा चलान कटेगा। तो एसपी साहब भी साथ में एक सवारी के नाते साथ हो लिए। तो बोले कि जी चलान तो मैं गरीब आदमी हूँ। बोला नहीं चलो वो बड़े साहब बैठे वहाँ चल तू। तो बड़े साहब के पास लेकर गए। तो बोले साहब 10 सवारियाँ का परमिट सर, 11 सवारी बैठा रहा। पहले तो वो फ़ोन पे बिजी था, बात ही नहीं सुनने के बाद बोला अच्छा 11। बोला काट दो चलान। बोला जी मारा जाऊँगा, 1500 रुपया का चलान है। तो दरोगा ने एक साइड में ले जाकर बोला काम चल जाएगा, न्यू करे 500 रुपये दे दे और मैं साहब तो बात कर लूँगा, तेरा काम चल जाएगा। बोला ठीक से। 500 रुपये दे दिए। 500 रुपये दे दिए तो बोला चल दे। वो एसपी साहब साथ थे, 500 रुपये देने थे तब। तो एसपी साहब बोले भाई न्यू करे। बोला ठीक है जी, मैं गाड़ी में रखे हैं, पैसे मैं निकाल लिया हूँ। तो वो भी साथ ऐसे ही उन्होंने सोचा कोई क्लीनर होगा ये गाड़ी के साथ रहता जो, और 500 रुपये निकाल लिया। तो एसपी साहब ने बोले तू तो वीडियो बनाना इस ढंग से कि इसको पता ना चले, रिकॉर्डिंग कर लेना चाहिए बस, वीडियो पूरी ना बने तो, लेकिन मैं पैसे दूंगा। तो उसने रिकॉर्डिंग कर ली। एसपी साहब ने 500 रुपये दे दिए। 500 रुपये दे दिए तो चल पड़े। बोले तो वो जैसे ही गाड़ी में बैठने लगे और बोले अच्छा जी नमस्ते जी। बोले और ये तेरी नमस्ते। बोले जी क्या बात है, क्या बात है, आपने 500 रुपये ले लिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं। बोले ज़्यादा बोलता है। बोले जी कोई लिखित में तो जुर्माना लिया नहीं आपने, वैसे ही जेब में डालिए। बोले जबान लड़ाता, चल साहब के पास। बोले साहब ये ऐसे बोल रहा है। बोले आ रहा उरेन इधर आ। 1500 रुपये तो चलान कटेगा, इतना वो 500 गए, इब देगा तू 2000। दूसरी भी वीडियो बना ली। बोला ठीक से। तो जिसा चलान काटने के लिए तैयार होया तो एसपी साहब बोला जब वो 500 रुपये ले लिए तो ये चलान किस बात का। बोले ये उल्टा बोला है इसलिए चलान कटेगा इसका। बोला बिल्कुल नहीं कटेगा, वो 500 भी गलत लिए हैं। जब एक मेरी कार खराब होगी, मैं बैठ लिया, इमरजेंसी तो किसी को भी हो सकती है। पहले के ज़माने में तो लोग कंधे पर भी बैठा कर लिया करते, क्या बात हो या। बोले ज़्यादा ज़बान लड़ाता। बोले मैंने 500 रुपये दिए, क्यों नहीं लड़ाऊँ ज़बान, कोई लिखित दी। बोले 1500 भी दे कर जागा। जिसा कॉलर पकड़ लिया। बोले आकड़ता भी है। एसपी साहब का कॉलर पकड़ कर जैसे ही वो साहब थप्पड़ घुमाने लगे तभी एसपी साहब ने
चुपके से ऐसे अपना आई कार्ड दिखा दिया। फिर क्या था, सीटी पिट्टी गुम होगी सबकी। ठीक है, अब तो भाई बस क्या करें। तब एसपी साहब ने अपने बड़े अधिकारियों को फ़ोन घुमा दिया कि इन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। तो वो सारे सवारियों में से एक और बेबाक बैठा था, वो बोला सर इनका तो हर रोज़ का काम है, हमारा तो हर रोज़ आना जाना है, इनका तो कोई न कोई तो फंसता ही रहे, इनने तो यह लूट की दुकान बना ली। बोले तुम 500 ये यहाँ पर तुम जो कर रहे हो तुम्हें सरकार तनख्वाह देती है या नहीं? बोले हाँ। तो कागज़ पूरे हैं, चलान किस चीज़ का? और चलान भी चलो 11वीं सवारी है, तारा दया धर्म नहीं है, तो ये 500 किस चीज़ के थे? तब उनको बड़ी टीम बुलाकर तुरंत अरेस्ट किया गया। तब उनकी कानूनी कार्रवाई के लिए भेज दो इसको, बड़े साहब की टीम बैठाओ। एसपी साहब का तो फ़ोन था, वो अपनी रिश्तेदारी में चले गए। तो अब क्या था, उसकी जगह तो आके बैठ गए। तो उसने ड्राइवर को बोला भाई अपने कागज़ पूरे रखा करो, अपने नेक नीति से काम करया करो, और फिर कोई कुछ कहे तो ये मेरा है नंबर। फिर वो अगले दिन सुबह उनके साथ जब आया, एसपी साहब आए, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे उस टैक्सी स्टैंड पर और लेकर चल मेरे को। तब वो ड्राइवर टैक्सी स्टैंड पर लेकर आए। तब सभी ड्राइवरों को बुलाया, टैक्सी वालों को। तब उन्होंने बताया कि सर हमारा तो धंधा ही चौपट, हमारे तो बच्चे, हमारी किसी की है अपनी है तो लोन की है, या किसी की हमने किराए पर ले रखी है, और ऊपर से इनके नाजायज़ पैसे लेने, कभी कभी चालान कटवाने। सर हमारा तो भूखमरी का सौदा है, हमारी तो बहुत दिक्कत आ रही है। बोले भाई मैं आया हूँ नया एसपी बदल कनाड़। बोले हाँ जी। बोले तो सुन लो बात ध्यान से, नेक नीति से काम करना, और यो लो मेरा फ़ोन नंबर है, अगर नाजायज़ पुलिस आपको तंग करती है तो मेरे पास फ़ोन घुमा देना। तब अब देखो एक एसपी तो ये है, और एक एसपी की इतनी गलत सुनन लग रही यहाँ कि जिसका कोई हिसाब नहीं, उसकी तो हम बता ही नहीं सकते। पुलिस वाली लड़कियों को तंग कर रहा है। अच्छा, फिर औरत दुश्मन, कैसे दुश्मन है? SHO भी कब है कि भाई तन्ना तो एसपी साहब का कहना मानना है, कहना मानना तो ड्यूटी सरकार की करिए है, और वो जो हाँ ना के अच्छे बुरे काम है वो नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं। तो कार्रवाई तो सबको होनी चाहिए। ये वो बताओ क्या तो हुआ है SHO हैं, औरत की दुश्मन। अच्छा, फिर DSP को शिकायत लगाई, तो DSP भी बोली SP का तो कहना मानना पड़ेगा, वो जैसे चलाए ऐसे रहो, मर्जी चलेगी। अब क्या बोले इससे आगे, वो तो आप फोन ना में सुनो ही हो कि चाल रहा है हैं। वो तो यूँ नहीं देखते, ये जॉब कर रही हैं लड़कियां, ये हरियाणा पुलिस की नौकरी है, सेंटर की है, ये SP के बाप की नौकरी नहीं है हैं। अच्छा, इतना बड़ा कारोबार हो तो घर बैठे रहो, वहाँ घर तय खा लें। बेटी ना अपने ब्याह अपने चली गई, सोचा तो यूँ बेटी को अपने पैरों पर खड़ी करें। बेटियां हमारी ऑटो रिक्शा से लेकर हवाई जहाज तक चलाती हैं, हमारी बेटियां दुकान चलाती हैं, हमारी बेटियां हर काम करती हैं। और पुलिस जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, हम पहले कोई दिक्कत होती है हम थाने में जावांगे, रिपोर्ट दर्ज करावांगे, नहीं हुई तो थानेदार के पास जावांगे, थानेदार के पास भी बात नहीं बनी तो DSP के पास जाओगे, DSP पर भी नहीं बनी तो हम SP के पास, तो हम 2 4 10 इकट्ठे होकर जावांगे। अगर ये बोलो तो हम SP का पहुँच गए, डर रहा कर कहीं SP का ना पहुँचे। अगर SP ये गंदा हो जाए तो उस राजा गंदा हो गया तो प्रजा का क्या हाल होगा, ये तो सोचनी चाहिए सरकार ने भी। अगर ये बात सच है और क्योंकि अब करे वो सामने क्या लोक लाज तो होती होगी, गरीब घरां के बच्चे हैं तो सारा दिन अपने
नेक कमाई की करके खाते हैं, क्या दिक्कत है, लेकिन करके तो खा लें। ये क्या के अफसर हैं, ये टेस्ट क्लियर करके आते हैं। इंटरव्यू में इनका IQ भी टेस्ट होता होगा, इनके भेजे में क्या भरया है, उन्होंने तो IQ भी फेल कर दिया। तो सब तो एक SP तो वो जो समाज सेवक, एक SP यो रक्षक बक्षक बन गया। जब बाढ़ खेत न खावे तो वह फसल उबरिया नहीं करती हैं। तो रखवाले को तो बिल्कुल सतर्क रहना पड़ता है। ताई की राम राम। वीडियो बहुत लंबी बन गई भाई, अपना ध्यान रखना, गलतियों से बचो। अच्छा न कहना आए तो बुरा ना कहो, अच्छा सुन नहीं सकते तो बुरा भी मत सुनो, अच्छा कह नहीं सकते तो बुरा भी मत कहो। शुभ रात्रि, धनतेरस की शुभकामनाएं।